या नमस्ते मित्रों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज जी हमारे साथ हैं पाकिस्तान की बहुत ही फ़ेमस और मेरी फ़ेवरेट आरज़ू काज़मी जी, जो भारत के कई टीवी चैनल पे दिखती हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाना जाती हैं। इनका खुद का चैनल बहुत लोकप्रिय है ब्यूटीफुल माइंड विद आरज़ू काज़मी, जहाँ पे ये अपने खुद के प्रोग्राम्स रन करती हैं, काफ़ी खुली-डुली बातें करती हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। इन्होंने अपने जी बेशकीमती, बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला है। आरज़ू जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र ऑलवेज़ आरज़ू जी, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ और वो न्यूज़ शेयर उस पे ही मैं आपसे बात करूँगा। ये न्यूज़ ये है, ये इसमें कितनी सच्चाई है आप बताइएगा? कि लेफ्ट ट्रैप्ड अंडर डेब्री अनट्रीटेड अफगान women lament Taliban's no skin contact with males rule after earthquake। तो जी अफगानिस्तान में जो ये अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि 2-2 दिन हो जा रहे हैं महिलाएं जो कि इस आपदा में वो एक विक्टिम बनी हैं, उन तक रिलीफ सामग्री नहीं पहुंच रही है या उनको डेब्री से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि रूल है कि जो नॉन महरम है वो टच नहीं कर सकता अफगानिस्तान के यहाँ पे, जिसको वो नो स्किन टच कहते हैं। मुस्लिम वुमेन को नॉन महरम टच नहीं कर सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पे महिलाओं की जो दशा है, वो शोचनीय हो गई है और उन तक जो राहत सामग्री भी नहीं पहुँच पा रही है। आरज़ू जी क्या कैसे देखती हैं? देखिए बिल्कुल ये खबर खैर यहाँ पर भी आई है और ज़ाहिर है न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है तो कोई गलत खबर तो नहीं होगी। और इस तरह की सोच जो है वो तो अब सऊदी अरब में भी ख़त्म होती जा रही है। सऊदी अरब में भी जिस वक्त हज उम्रे के लिए पहले कहा जाता था कि महरम होना यानी कि बाप, बेटा, हस्बैंड या फिर भाई, ये चार रिश्ते ऐसे थे जिनके साथ आप जा सकते थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि लेडीज अकेली भी आ सकती हैं और ये महरम ना महरम वाली नौटंकी जो थी वो उन्होंने खत्म कर दी है कि अब आप अगर हज उम्रा करना चाहें तो उसके लिए इस तरह की कोई भी कंडीशंस नहीं रखी गई हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्योंकि एक ऐसी कंट्री है जहां पर वो कुछ हो रहा है जो शायद किसी और जगह पर दुनिया में नहीं होता, और यही रीजन है कि जिस वक्त भी कोई इंडियन किसी डिबेट में या किसी टॉक शो में जिस वक्त आप लोग कह देते हैं कि जी पाकिस्तान भी अफगानिस्तान बन जाए, तो हमारे यहाँ से बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन जो है हमारे पैनलिस्ट के आते हैं कि नहीं, हम नहीं बनना चाहते। और डेफिनेटली उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि वहाँ पे लेडीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जिस तरह से ये अफगान तालिबान उनके साथ सलूक करते हैं वो देखकर भी यकीनन अफसोस होता है। और इस वक्त अर्थक्वेक के ज़माने में भी उनको यही कहा जा रहा है, यही खबरें आ रही हैं कि लेडीज़ को सबसे आखिर में हेल्प कर रहे हैं। उन तक यही नहीं कि कोई बिल्डिंग के नीचे है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे उसे चोटें लगी हैं और वो फंस गया है, बल्कि ये भी न्यूज़ आई थी कि जो एड का सामान जो पहुंचा है वो भी उन लेडीज को नहीं दिया जा रहा। ऐसा नहीं, मतलब वो कैंप के अंदर है और जैसे निकल आई हैं जहाँ कहीं भी थी बिल्डिंग के अंदर से, उनको वो सामान भी उनको नहीं दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है। और यही कह रहे हैं कि जी लेडीज को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। डेफिनेटली इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वालों को एक्शन लेना चाहिए। मुझे तो ये नहीं पता कि ह्यूमन राइट वाले आखिर किस मर्ज की दवाएं, कहीं पर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर ये एक्शन नहीं लेते, अफगानिस्तान में लेडीज के साथ क्या हो रहा है उस पर ये एक्शन नहीं लेते, और भी कई जगह पे जो गड़बड़ चल रही है जिसमें डेफिनेटली पाकिस्तान भी शामिल है कि जहां पर हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वालों की कोई आवाज मैंने कभी सुनी नहीं है। जो थोड़ा बहुत बात करते हैं वो पाकिस्तान के अपने ही लोग करते हैं, लेकिन ये लोग किसी मर्ज की दवा नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि इनके ऊपर जो है वो कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने खबर तो लगा दी, लेकिन उसके बाद उसका हल क्या है, उसको किस तरीके से संभाला जाएगा वो नहीं। बल्कि अभी कोई कतर या कोई पता नहीं कहाँ की प्रिंसेस की कोई फोटो आ रही है सोशल मीडिया पे, कहाँ तक सही है, लेकिन वो पहुंची है वहां पर सामान देने के लिए। तो बहुत सारे अफगान सिटीजन जो हैं वो उनके साथ उनको रिसीव करने पहुंच गए, उनको लेकर जा रहे हैं ठहराने के लिए। या तो लोगों ने यही लिखा कि ये भी तो कोई लेडी ही है ना जो आई है,
और ये क्योंकि सामान लेकर आई हैं, पैसे वाली हैं, किसी अरब कंट्री से आई हैं, कतर या कोई से, तो ये सबके सब पहुंचे हुए, अब इन्हें ना महरम ना महरम कुछ याद नहीं है। और अपने यहाँ की लेडीज को इन्होंने शायद इससे बेहतर तो ये भेड़ बकरियों को रखते हैं, जिस तरह से इन्होंने लेडीज को रखा हुआ है। तो बहुत सी शिकायतें होंगी मुझे पाकिस्तान से या पाकिस्तान की स्टेट से, लेकिन मैं तो भाई शुक्र करती हूँ कि अफगानिस्तान में नहीं हूँ, वरना तो पता नहीं इन लोगों ने क्या हशर करना था। आरजू जी, तो आप क्या ऐसा कह रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने की राह पे नहीं है? जैसा कि अफगानिस्तान में जिस तरीके के लीगल सिस्टम है और सोशल ऑर्डर प्रिवेल कर रहा है, पाकिस्तान में वैसी दशा नहीं है महिलाओं के साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है। क्योंकि यहाँ पर एक तो एजुकेशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेडीज जॉब भी कर सकती हैं, लेडीज ड्राइव भी कर सकती हैं, लेडीज जीन्स भी पहन सकती हैं, लेडीज हर तरह का अपना जो ड्रेस उनको अच्छा लगे वो ड्रेस पहन सकती हैं। और पार्टीज वगैरह में भी जो है वो स्कर्ट वगैरह भी पहन लेती हैं। और इस तरह की कोई वो पाबंदी जो है वो बहरहाल पाकिस्तान में नहीं है, जो कि अफगानिस्तान में है। तो उस लिहाज से, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं खुद पार्टीज में जाती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं स्कर्ट्स भी पहनती हूँ, मैं हर तरह के ड्रेसेस पहनती हूँ, कैरी करती हूँ। मैं दुबई जाती हूँ, वहां पे भी मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ, और वो फोटोज में सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ, जिस जो कि पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं। तो मुझे तो कभी या मेरे जैसी और दूसरे लोग जो हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। तो एजुकेशन वाइज पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहें कि जी पढ़ाई नहीं कर सकते या कुछ, कोई ना पढ़े या कोई खास एरिया ऐसा हो, जैसे कि सिंध और पंजाब के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें 60% लेडीज को अपना नाम भी लिखना नहीं आता। लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि लेडीज को एजुकेशन मना है, बल्कि वहां पे जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, जो वडेरे हैं, जो उनके अपने इलाके के लोग हैं, वो अपने लोगों को इसी तरीके से अनपढ़ रखना चाहते हैं। उसका रीजन कुछ और है। और अफगानिस्तान में तो ये ना कि जैसे अभी उन्होंने कहा था सैलून बंद कर दिए, लेडीज जो है वो जॉब नहीं कर सकती किसी भी तरह का। अभी तो कोई, वो तो खैर मेरे ख्याल सही नहीं थी खबर, लेकिन कहा जा रहा था आवाज भी ना सुनाई दे, तो किसी और ही नेक्स्ट लेवल पे जाकर कर रहे हैं। पाकिस्तान में वैसा नहीं है। पाकिस्तान के जो बहुत ही कंजर्वेटिव एरियाज है ना, जिसमें केपीके भी है, जिसमें बलूचिस्तान और वो भी है, वहां पर भी एजुकेशन जो है वो मना नहीं है। एजुकेशन ले रही हैं लड़कियां, ठीक है। आपने देखा डॉक्टर मारंग बलोच को देखा आपने कि वो किस बेबाकी के साथ वो बात करती हैं, किस तरीके से वो बाहर आती हैं, अपने लोगों के लिए आवाज उठाती हैं। और उन्होंने कई लेडीज को भी इतने कंजर्वेटिव एरिया से भी लोगों को निकाला था प्रोटेस्ट के लिए। केपीके में भी ऐसा ही है कि एजुकेशन जो है, मलाला यूसुफजई जो है वो केपीके से है। अब वो और बात है कि कुछ एरियाज आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि एक तरह से उनके नजदीक है, अफगानिस्तान के नजदीक है, तो उनको आप कह सकते हैं कि वहां पर कुछ इस किस्म का माहौल थोड़ा बहुत है। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी, मैं नहीं समझती कि अफगानिस्तान जैसा होता जा रहा है या अफगानिस्तान जैसा हो गया है। ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। आगे 100 साल के बाद या इतने साल बाद क्या हो वो एक अलग चीज है। एक्सट्रीमिज्म जरूर है यहाँ पे, तरह तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। टीएलपी के लोग हैं और इस किस्म के लोग हैं जो ब्लास्फेमी के इल्जाम भी लगा देते हैं, लोगों को मार भी डालते हैं। लेकिन अगेन वो चीज नहीं है कि लोग किस तरह से ड्रेसअप हों, क्या बात करें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, या अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई इस तरह का कुछ हो जाए कि अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया, हमारे यहाँ लेडीज को ही सबसे पहले निकाला जाता है। बल्कि हमारी एक रिलेटिव आई थी वहां से, इंग्लैंड से, तो वो बैंक गई, तो उस वक्त बैंक में कुछ जो लाइन लगी थी तो उनमें लेडीज को सबसे आगे उन्होंने कर दिया था बैंक वालों ने। ना होता है हमारे यहाँ कि भाई लेडीज आई तो आप पहले अपना बिल दे दें या जो भी आपको काम है वो कर दें। तो वो मेरी मदर की कजन भी है, फ्रेंड भी है, तो उन्होंने कहा मेरी मदर से कि ये तो तुम लोगों के बड़े मजे, क्योंकि इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता। हम गए हैं तो बस हमारा जो नंबर है वो है, लेडीज है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा है। तो हमारे यहाँ तो सर अब यकीनन इंडिया में भी होता होगा कि जब लेडीज कहीं हैं तो उनको आगे कर देते हैं कि भाई आप पहले ले लीजिए, जो भी आपने काम करना है वो पहले कर लीजिए। तो वो चीज तो है। हम अभी अफगानिस्तान नहीं बन रहे और ना ही अफगानिस्तान की तरफ जाने को हमारे लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ ये जरूर कहते हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ है और हम अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज करवा रहे थे।
लेकिन हम अफगानिस्तान बना दें, यहाँ पे उस किस्म का एकदम ही खौफनाक किस्म का शरिया लगा दें, उसके लिए तो हमारी जो इस्लामिक किस्म की या कह लीजिए जो पॉलिटिकल या एक्टिविस्ट पार्टीज हैं वो भी नहीं तैयार। अच्छा आरजू जी, अब इससे दूसरे एक मुद्दे की ओर चलते हैं। एशिया कप होने वाला है। भारत ने तो पाकिस्तान से हर तरीके के संबंधों को तोड़ रखा है। आपका क्या विचार है, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए, और संबंधों के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हम कितना भी चाहे ना अभिषेक जी, चाहे हिंदुस्तान चाहे ना चाहे, पाकिस्तान से आपका पीछा नहीं छूट सकता। अभी आप देखें एससीओ मीटिंग में भी चाहे बात हुई या नहीं हुई, बहरहाल शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, मोदी जी आगे से निकल गए। इसी तरह से और भी कई जगह पर ऐसा होगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे, आपको आगे से निकल जाना होगा या आपको रुकना होगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसी तरीके से क्रिकेट भी है कि एक विंडो जो है, और मेरे ख्याल है वो हमेशा खुली रखनी चाहिए। जब भी आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, कोई नाराजगी हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो वो कुछ टाइम के बाद आपको वही बात जो है वो ऐसी लगती है कि ठीक है, हमने नाराजगी भी दिखा दी, जो भी था अटैक वटैक भी हो गया, अब थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाना चाहिए या फिर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, पड़ोसी हैं, अलग तो नहीं रह सकते। तो इसलिए मुझे लगता है क्रिकेट होनी चाहिए। क्रिकेट अगर खेल रहे हैं तो ठीक है, और हो सकता है कि ये गवर्नमेंट्स जो है वो ज्यादा बेहतर समझती है। पाकिस्तान ने तो खैर कभी इनकार किया ही नहीं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, भारत की तरफ से था। लेकिन अगर भारत की गवर्नमेंट भी अब ऐसा सोच रही है कि क्रिकेट खेल लेनी चाहिए, तो मेरे ख्याल है वो ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा इस बात पे बिलीव रखती हूँ कि चाहे वो कंट्रीज हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, एक विंडो खुली रखें कि आपकी जितना मर्जी बड़ा झगड़ा हुआ हो, चाहे आपने एक दूसरे का सर भी फोड़ दिया हो, तब भी एक विंडो खुली रखें कि आगे आपको बातचीत हो सके आपकी। मगर आरजू जी, पाकिस्तान का तो एक ही, पाकिस्तान के जितने पॉपुलेशन हैं, मुझे जो दिखता है, इवन उनका तो एक ही लक्ष्य है, हिंदू दुश्मनी, भारतीयों को खत्म कर दो, भारत को खत्म कर दो। और अजीब अजीब सी बातें जो है वो उन्होंने अपने लोगों को बता रखी है। तो फिर पाकिस्तान फिर ऐसा क्यों कहता है कि हम भारत से संबंध चाहते हैं? सर, ये चीज तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सबसे पहले करनी चाहिए कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक्स को चेंज करें। जो टेक्स्ट बुक्स है उससे फौरी तौर पे 1 दिन के 2 दिन के नोटिस पर वो बुक्स जो है वो हटा देनी चाहिए, जिसमें हिंदू नफरत भरी है या जिसमें किसी भी और रिलीजन के बारे में गलत लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए बात करना चाहते हैं कि क्योंकि हमें अपनी ट्रेड करनी है या हमें कुछ अपना पैसे से लेना देना है, तो मेरे ख्याल है वो ठीक नहीं है। लेकिन बाकी लोगों की जो सोच है, लोगों की, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे से जो लोग पढ़े हैं उन्हीं की, अच्छे भले लोग जो हैं उनकी सोच भी आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह की है। वो चेंज होने में तो सर बहुत साल लगेंगे, सालों लगेंगे, मेरे ख्याल है कई 100 साल लगेंगे। और इसलिए कि पहले आप वो टेक्स्ट बुक्स को खत्म करेंगे, उसके बाद वो जो पढ़ा दिया गया, जो सिखा दिया गया, जो दिमाग में भर दिया गया, वो जनरेशन नहीं निकाल पाएगी, इतनी इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगी उसको। फिर यही होगा कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आगे वक्त जाएगा, नई जनरेशन आएगी, उसको कुछ और सही पढ़ाया गया होगा, सही बताया गया होगा, तब जाकर हालात बदलेंगे। अगर आपको कुछ लोग जरूर ऐसे मिलेंगे जो कि अपने आप को फौरी तौर पे चेंज कर लेंगे, अपनी सोच भी बदल देंगे, पॉजिटिव भी कर लेंगे, लेकिन वो बहुत ही कम होंगे। वो लोग तो जैसे बोलते हैं ना, आटे में नमक जैसे होंगे। तो इसलिए लेकिन कहीं से स्टार्ट तो लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी। वरना आपने तो देखा, हमारे तो क्रिकेट तक में जो है वो यही कुछ हो रहा होता है कि इसका रिलीजन ये है तो उसका रिलीजन वो है, तो शाहिद आफरीदी कुछ और कहानी सुना रहे हैं, तो दिनेश कनेरिया को कुछ और तंग किया जा रहा है। लेकिन ये जब तक ये रोकेंगे नहीं इन चीजों को, तब तक तो ये फैलती जाएंगी। और अगर रोकना है तो फिर फौरन ही रोकना होगा, और उसके साथ फिर थोड़ा टाइम भी देना होगा, कई साल लगेंगे, तब जाके कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। रातों रात ऐसा नहीं कि एकदम से आप कह देंगे और गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि कल से हमने किसी और रिलीजन से नफरत नहीं करनी और सबका एकदम ही माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आरजू जी, क्या सिंध में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो बहुत ही अच्छे सिचुएशन में रहती है, या उसकी हालत खराब है? उसकी हालत खराब है। सिंध में जो पॉपुलेशन है हिंदू कम्युनिटी की, उनकी उनकी हालत खराब है। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो मेरे साथ डायरेक्टली
इन टच हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है और उसमें भी मैं हूँ और मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी पढ़ती रहती हूँ और मुझे कांटेक्ट भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। कई बार उनमें से कुछ लोग इस्लामाबाद भी आए और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट भी रखा था। किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है किसी मुस्लिम ने, तो किसी की बेटी या बहन को उठाकर ले गए हैं और वो केसेस सालों साल से चल रहे हैं। कई बार मैंने उनमें से कुछ लोगों के साथ शोज भी बनाए हैं, लेकिन वो शोज ज्यादा लोगों ने नहीं देखा और जिनको देखना चाहिए था पाकिस्तान में खास तौर पे जो उनकी मदद कर सकते हैं उन्होंने तो खैर बिल्कुल ही नहीं देखा। तो यहाँ तो मैं बिल्कुल साफ साफ कहूंगी कि मैंने आप मेरे शोज उठा के देख लीजिए, चाहे मैं इंडियन टीवी पे गई हूँ चाहे कहीं गई हूँ, मैंने कभी भी एक सिंगल टाइम मैंने पाकिस्तान की माइनॉरिटी का ये नहीं कहा कि उनके साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, वो बड़े आराम से हैं। मैंने हमेशा जो बात है जो फैक्ट्स हैं वही रखे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जी ये तो डिफेंड कर रही थी तो कश्मीर पे डिफेंड कर रही थी, उस पर कर रही थी, तो हाँ मैं टीवी चैनल पे थी। मैं टीवी चैनल पे जब काम करूंगी और टीवी चैनल जब अंडर होगा गवर्नमेंट के और हर किसी के, तो मुझे मेरी मर्जी की बात तो यूट्यूब पर ही कर पाऊंगी, तो वो मैं करती हूँ। लेकिन टीवी चैनल पे होने के बावजूद मैंने माइनॉरिटीज के इश्यूज के ऊपर हमेशा सच बोला है। कोई कहीं से भी गूगल करके देख ले, मैंने कभी ये नहीं कहा कि माइनॉरिटी के साथ यहाँ पे सही हो रहा है। बहुत हाल खराब है, बहुत गलत हो रहा है, उनको तंग किया जाता है, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे गिराए जाते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है, वो आवाज ऊंची करके बात भी नहीं कर पाते। जो एक आध पार्लियामेंट में पहुंचा दिए गए हैं वो बेचारे आकर झूठ मूठ अपना कोई कहानी सुना देते हैं कि जी हम बड़े आराम से, जबकि ऐसा नहीं है। हर कोई यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, हर एक यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। कई बार मुझे भी कांटेक्ट करते हैं कि कहीं का वीजा लगवा दें तो हम निकल जाएं, तो मैंने कहा वीजा लग रहा होता मैं खुद का ना लगा लेती। तो वो बात सारी वो है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स तो हैं। तो आरजू जी, फ्यूचर क्या देखती हैं आप, कैसे देखती हैं? किसका फ्यूचर? भारत पाकिस्तान का और के संबंध का और पाकिस्तान के खुद का। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने की राह पर अग्रसर है? क्या पाकिस्तान एक ईरानियन टाइप सोसाइटी बनेगी या पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनेगी? देखिए हम ऐसे ही रहेंगे, आधा तीतर आधा बटेर ना, कि हमने ना इधर होना है ना उधर होना है। हमारी जिस तरीके से सोसाइटी चल रही है ऑलमोस्ट इसी तरीके से कुछ अर्से चलती रहेगी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जहां तक बात है तो मेरा ख्याल है कि ये भी इसी तरह चलते रहेंगे, कभी बातचीत कर रहे होंगे और कभी एक दूसरे पर अटैक कर रहे होंगे, इसलिए कि जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स खराब रहें उनकी तादाद भी कम नहीं है, उनकी पावर भी कम नहीं है। वो तो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जिनके बिजनेसेस इससे जुड़े हुए हैं। बहुत से लोगों के बिजनेसेस जो है किसी की लड़ाई से जुड़े होते हैं, किसी वॉर से जुड़े होते हैं, किसी के साथ झगड़े से जो है उनको फायदा होता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कंट्रीज में भी झगड़ा कराते हैं और आम लोगों में भी कराते हैं, तो वो लोग यहाँ पर भी हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ कुछ अर्से के लिए हो सकता है कि दोनों जगह अमन हो जाए, कोई चाइना से बात कर ले, कोई अमेरिका बात कर ले कुछ, तो दोनों कंट्रीज दोबारा से जो है, जैसे पहले कुछ अर्से पहले था ना कि हम लोग आराम से इवेंट्स भी हो रहे थे पाकिस्तान में और होली दिवाली भी मनाई जा रही थी, सब कुछ था, तो शायद उस तरफ फिर से पहुंच जाए। लेकिन ज्यादा बहुत बेहतर जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हो सकेगा, इस जन्म में तो नहीं लगता मुझे, इसलिए कि ये लड़ते ही रहेंगे। 78 ईयर्स इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, तो आगे भी काफी अर्सा ही ऐसे ही रहेंगे। हाँ कुछ पीरियड के लिए हो सकता है कि खामोशी छा जाए, कुछ आराम से हो जाए, जैसे आपने देखा था 2019 के बाद जो अटैक हुआ था आपकी तरफ से और जिसमें वो आपके पायलट थे अभिनंदन, उसके बाद 4-5 साल थोड़ा आराम से बैठे रहे। उसके बाद अब 2025 में हुआ है, अब फिर 4-5 साल थोड़ा अमन रहेगा, फिर हो सकता है 29 या 30 में या उसके बाद फिर कभी फिर कुछ हो। लेकिन बहरहाल 2019 का तो मुझे इतना सच्ची बातें पता नहीं लगा, वो इस तरह से कि सॉरी कि मेरा मेरा इंटरेक्शन नहीं था इतना ज्यादा इंडियंस के साथ, था थोड़ा सा था, फेसबुक की हद तक था, फेसबुक पे कुछ लोग थे मेरे साथ, उधर तक था। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली हुआ है ये मुझे बहुत ही अजीब बहुत ही खौफनाक लगा। इसमें बहुत से
ऐसे ऐसे लोग भी थे जो बेचारे, अब कहना चाहिए कि घबराहट के मारे जो है अब हम लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे। इतनी इतनी नाराजगी, इतनी नफरत, या इतनी एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो खो चुके हैं कि अब इंडियंस और पाकिस्तानी आपस में बात भी नहीं कर सक रहे। वही लोग जो पहले बात किया करते थे, हम एक फैमिली की तरह रहा करते थे, हमें एक दूसरे का पता होता था कि हम अभी ये कर रहे हैं, अभी हम यहाँ तक हम ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, शो में जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अब वो लोग जैसे कहते हैं इतना घबरा गए और साइड पर हो गए कि अब उन्हें हर हर पाकिस्तानी पे शक हो रहा है, और हर पाकिस्तानी को हर इंडियन पे शक हो रहा है। मुझे, अब मैं बड़ी सेंसिटिव सी हूँ, मतलब मैं वैसे हंसती वस्ती रहती हूँ, लेकिन असल में मैं बड़ी सेंसिटिव सी इंसान हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे बहुत बुरा भी लगता है। समटाइम्स मुझे अफसोस भी होता है कि यार मैं तो इन लोगों के साथ ऐसे बात करती थी, अब मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनकी साइड पे अपने आप को रख के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ वो सही कर रहे हैं, और जाहिर है कि उनके साथ जो हुआ है उसके बाद इसी तरह का बिहेवियर होता है। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि हर पाकिस्तानी खराब नहीं है, तो इसी तरीके से हो सकता है आगे जाके कुछ चीजें सही हो। लेकिन इस ये साल जो है ये बहुत खराब रहा, इस लिहाज से बहुत खराब रहा कि ये अटैक वगैरह चले, उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों ने जिनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं, कभी बात नहीं की, कभी शो नहीं किया, कभी कुछ नहीं, वो लोगों ने भी उठ उठ कर हमें वो गालियां निकाली ना, कि जैसे कहते हैं ना कि बंदा हैरानी हो जाता है कि है इनको क्या हुआ है। तो लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ से जिस किस्म की एक शिकायतें रही हैं, कंप्लेंट्स रही हैं भारत को, उसके बाद ये जो रिएक्शन आया है वो उस पर मेरे ख्याल ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा है, और मेरे कई दोस्त जो हैं वो अजीब अजीब सा बिहेव करने लग गए, तो इसलिए मैं तो बहुत डिस्टर्ब हुई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मुझे लगता यही है कि अभी एकदम से तो सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, लेकिन शायद वक्त के साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ चेंज आए। क्या आप आशावान हैं? आर यू होपफुल दैट थिंग्स विल इम्प्रूव और पाकिस्तान के लोग अपनी मानसिकता को हमारे फ्यूचर में बदलने के लिए तैयार है? देखिए, अगर 5% लोग भी ऐसा कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त मैं जिन जिन लोगों को सुनती हूँ या देखती हूँ या मिलती हूँ, तो वो मुझे काफी अच्छी बातें करते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ सही होना चाहिए, हाँ हम लोगों को जिन चीजों की वजह से हमारे दरमियान इस तरह से टेंशन आई है उनके ऊपर काम करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि वो लोग 3% है या 5% है, लेकिन चले कहीं से तो शुरू हो रहा है ना, कहीं से तो स्टार्ट हुआ है और होना भी चाहिए। तो जब तक हम मौका नहीं देंगे दूसरे को, तो अगर हम वही लेके बैठे रहेंगे कि नहीं इन्होंने तो पहले ये किया था, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कैसे मतलब चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो थोड़ा एक दूसरे पे डाउटफुल होकर ही काम करें, एक दूसरे पे मैं नहीं करी कि भरोसा करें, शक करें, बिल्कुल शक करें, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बातचीत जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपको लगता है ये 5%, 3% आने वाले 50 साल में 30%, 35%, 40% भी बनेगा? 100 साल में बने, शायद 100 150 साल में, 50 साल में तो नहीं बने। 100 150 चलिए, साल में शायद ये 25% तक चला जाए, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन होगा, या डेफिनेटली जी, होगा। जी, ये तो मुझे भी पता है कि होना तो 80-90% तक है, लेकिन समय मैं आपकी बात जानना चाह रहा 80 90 तक तो नहीं होगा, लेकिन ये कि फिर भी अगर 100 150 साल में अगर हम लोग 50% या था। 30% भी हमारे यहाँ के लोग अपने आप को बदल पाए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत अच्छी बात होगी। और जिस दिन लोगों ने मुझे, अभी भी जैसे मैं शो करती हूँ तो लोगों को बुद्धा स्टेचू के ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, बहुत से लोगों ने तारीफ भी की है, पाकिस्तान से कह रही हूँ मैं। बहुत से लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है कि बुद्धा स्टेचू रखा है। बहुत से लोगों ने अभी कहते हैं कि जी आपका नमस्कार करना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं अच्छा लगता है। तो कुछ मिले जुले से लोग मिल रहे हैं, और ये सच है। जिस दिन ये तादाद बढ़ गई ना, जिन लोगों को बुद्धा स्टेचू पे ऑब्जेक्शन होना कम हो गया, उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा। क्या ये बात सच है कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि आपका बुद्ध जो भगवान बुद्ध का पीछे मूर्ति है, उससे हम वो हमें अच्छा लगता है? ये बात हाँ हाँ, पाकिस्तानी। मुझे पाकिस्तानियों ने कही है। मुझे पाकिस्तान मिलके मैं कई लोगों से मिली, और जब उन्होंने मुझे आके बात शुरू की तो मैं पहले तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आपको एक उम्मीद नहीं होती ना कि वो कोई बात करेंगे।
तो वो लेकिन जब उन्होंने तारीफ की तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ। और ये लोग वो थे जो मुझे कभी किसी मॉल में मिले, किसी मार्केट में मिले, ऐसे लोग थे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही कि किसी पार्टी में गई, लोग मिले, लोगों ने कहा, तो मुझे अच्छा लगा कि इसका मतलब है लोग इस तरह से भी सोच रहे हैं। कई लोगों ने पूछा भी कि आपने कहाँ से लिया है, हमें भी लेना है। तो वो इसका मतलब है सोच के लोग हैं, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली और सबसे बड़ी बात जो अभिषेक जी जो होती है ना, वो इंसान के घर से होती है। अगर आपको घर में ही सपोर्ट ना मिले तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे घर में चाहे वो मेरे भाई हो, चाहे मेरी बाकी फैमिली हो, सब बहुत सपोर्टिव है और हमेशा इस चीज का। और क्योंकि मेरे मेरे पेरेंट्स भी इसी तरह की सोच के थे, तो मेरे पेरेंट्स जो है, मैंने हमेशा बताया कि वो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे। मेरी मदर तक मैंने कई बार बताया कि वो तो दिवाली भी हर साल मनाती थी, और उनको देखते मैं आज तक जो है मैं दिवाली मनाती हूँ। जबकि उस पर कई लोग जो है वो भारत से जब मेरे पीछे पड़े तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्यों दिवाली कर रही। तो मैंने कहा भाई मैं इंडियन टीवी पे नहीं आई थी और कहीं पे नहीं आई थी, मैं तब भी दिवाली किया करती थी। तो मेरे ख्याल है लोग हैं ऐसे लोग, इनको देख के हौसला होता है कि इस तरह के लोग हैं और पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, और इसका मतलब है कुछ चेंज आ सकता है। आरजू जी, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत ऋणी हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर किसी मोड़ पे आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपके चैनल पे तो प्रायः ही मुलाकात होती है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये मेरी यही लोगों से विचार है कि यस, आप डाउट करें, और हम लोग के पास, सबके पास रीज़न होते हैं, लेकिन होप और आशा को ज़िंदा रखना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो आरज़ू जी उसका नाम है। शी इज़ अ लिविंग एग्ज़ाम्पल ऑफ होप एंड अ पॉसिबल चेंज। आरज़ू जी, शुभ रात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि।